वो मिसेस कुलकर्णी ने जो हमें बताया वो ठीक था ना? नहीं सुलोचना, मिसेस कुलकर्णी ने हमें जो कहा वो सही नहीं था। हमारी सोच फिर से हमें दगा दी गई। वो लड़का महीने के 30,000 भी नहीं कमाता। हाँ सुलोचना, अरे वो लड़का महीने के 30,000 नहीं, कम से कम 50,000 रुपए कमाता होगा। अरे बहुत बड़ा गैराज है उसका, और वो गैराज बहुत चलता भी है। ओह देवा, अब ये क्या चक्कर है? ऐसा क्या जादू किया तूने कि कल का मैकेनिक आज का मालिक बन गया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर केबिन के पास ही। जी जी बस 1 मिनट होल्ड कीजिए। जरा मेरी फाइल ढूंढना। सर फाइल तो यहीं कहीं ड्रॉर में देख। 1 मिनट सर। उसमें अपना इस महीने का प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है, जरा देखना और मुझे बताना। मैं आज नहीं आ सकता, मुझे इमीडिएटली सीए को इन्फॉर्म करना है। हाँ सर मिलिए। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन करूँ। सो अरे बाबा नमस्ते, आइए अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा काम होने दो, मैं तो बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था। अरे बाबा आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ आ गए। इसी बहाने मेरा गैरेज देख लिया आपने। आइए प्लीज प्लीज अंदर आइए। क्या बैठे बैठे प्लीज। छोटो बस 2 स्पेशल चाय बेटा। बाबा बस बस एक। हाँ हाँ हेलो जी, इस महीने का जो प्रॉफिट हुआ है वो कुछ 70,000 के करीब है। नहीं नहीं, पूरा खर्चा माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है जी। 70,000 रुपया, वो भी 1 महीने का? मतलब बहुत अच्छा चल रहा है इसका बिजनेस। ओके जी। हाँ मंजू बोलो, क्या हुआ? सच्चाई का पता चला तेरे ससुर जी को? अरे आई तू मुझे पहले ये बता, तू तिरुपति गई थी क्या? क्या? नहीं तो फिर सिद्धिविनायक तो जरूर गई होगी। मंजू क्या बोल रही है तू? मैं कहीं नहीं गई थी। अरे पर आई कमाल हो गया, भगवान ने फिर तेरी चुन कैसे ली? मंजू तू साफ साफ बता दे, क्या मतलब है तेरा? अरे आई चमत्कार हो गया, मिरेकल। पता है आई, विनोद के बाबा खुद मानो के वो गैरेज में गए थे, फिर भी उन्हें असलियत पता नहीं चली। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। पल भर के लिए तो मुझे ये लगा कि उन्हें किसी ने झूठ बोला है, बहकाया है, या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इतना तो तय है आई कि उन्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ही मिली है वहाँ से। अच्छा, क्या कहा क्या उन्होंने? अरे आई वो तो यही कहते हुए घर में आए कि वो लड़का 50,000 रुपए महीने कमाता है, उसका अपना गैरेज है, पढ़ा लिखा भी है। अब आई वही सब बातें जो मिसेस कुलकर्णी ने कही थी। पता है पल भर के लिए तो मुझे ये लगा कि कहीं तूने ही तो कुछ चक्कर नहीं चला। नहीं रे, मैंने कुछ नहीं किया। तो आई ये सब हुआ कैसे? मंजू 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 भगवान भी यही चाहता है कि अर्चना की शादी किसी आमिर घर में ना हो, अरे इसीलिए तो उन्होंने हमें फेवर किए। अब तो मैं सिद्धिविनायक जरूर जाऊंगी। आई अब आगे 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 सब मैं कहती हूँ तो करती जा। मुझे जो करना है वो मैं बाहर रहकर करूंगी, और तू उन लोगों के बीच रहकर करेगी। मंजू हो गई तैयार? हाँ आई। अरे मंजू जल्दी आओ। जा, विनोद तेरा इंतजार कर रहा है। जी
ये दिन। अरे मंजूषा सुन, इसमें अर्चना की तस्वीर है, अगर लड़के वालों में से कोई देखना चाहे तो। आई आई लेट हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम उस एरिया में पहुंच जाएंगे और विनोद तो देखते ही समझ जाएगा कि लड़के वाले कितने पानी में हैं। क्या करूं देवा, कैसे रोकूं इसे? विनोद, यह गाड़ी क्यों रोक दी? रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगता, कुछ फूल ले लेते हैं। हे गणपति बप्पा, काहीतरी करना। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इसे? ये पंचर कैसे हो गया? पंचर कैसे हो गया ये? अभी तक तो ठीक था विनोद, अब अचानक से ये कैसे हो गया? चलो जो हुआ सो हुआ, पर अब क्या करें? हाँ विनोद, ये पंचर टायर लेकर हम उनका घर ढूंढने भी तो नहीं जा सकते ना? एरिया तो यही है, उनका घर भी आसपास ही होना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम आगे जाओ और उनका घर देखो, मैं पंचर ठीक करा के लाता हूँ। ठीक है। बप्पा, अरे भाई साहब जी, यहाँ कोई पंचर बनाने वाले की दुकान होगी? हाँ सर, ये है ना, थोड़ा चल के जाओ, लेफ्ट में कॉर्नर पे ही दुकान है। थैंक यू भाई साहब। ओके। विनोद, मंजू, घर मिला उनका? हाँ घर तो मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उनके घर में लॉक लगा हुआ है। अरे रुकिए। नंबर दिखता नहीं, बाल्टी में है, चल बाद में आओ, चल। क्या करके जा। अरे बाबा, ये सब घर वालों ने मुझे धोबन बना के रखा है। बिंदास आके कपड़े डालते, धो धो के मेरी जान तो निकल ही गई। मैं तो कहती हूँ ताई, एक अच्छी सी बहू लेके आ जा। पहले ही सिर पे नाचने वाले इतने कम है क्या, उसमें और एक लाऊ बहू। ये आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, शादी होते ही अपने मर्द को लेके जाती अलग। देख, हमारे मानव की शादी करके उसकी बीवी अगर उसको लेके अलग हो गई तो क्या होगा? ना बाबा ना, हमारे घर में कमाने वाला एक ही तो मानव है। सुनिए, आप मानव की आई हैं? हाँ, कोई तकलीफ है या मेरे लिए प्राइज लाई हो? नहीं नहीं, वो ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैं शोपीस नहीं हूँ। मानव, तू कैसे जानती मेरे मानव? वो मेरे ससुर और मानव, उन दोनों की एक दो मुलाकात हुई है, उसी में मानव मेरे ससुर को अच्छा लगा
और वो मैरिज ब्यूरो की जो मिसेस कुलकर्णी है ना, कोई भी होने दो, हमारे मानव को अभी शादी नहीं करनी। नमस्ते। अरे देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। देखिए, वो अर्चना हमारे घर की बड़ी लड़की है, बहुत ही संस्कारी, सुशील और गुणी है वो। अरे इतनी गुणी है तो बड़े घर में जाके शादी करो ना उसकी। हमारे इस चाली में क्या है? नहीं नहीं, वो बात यह है कि वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, और आजकल के पढ़े लिखे लड़कों को तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है ना, इसीलिए। अच्छा, इसलिए तू मेरे मानव के गले मारने आ गई क्या? अरे आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। अर्चना और मानव हर मामले में एक दूसरे के लिए सही हैं। ये रिश्ता जुड़ने से उन दोनों का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। फायदा? हाँ, देखिए, हमारी अर्चना पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की है। बड़ों के सामने तो वो अपना मुंह खोलती तक नहीं है। आई, अब मैं कितना और क्या क्या बताऊं मानव की फैमिली के बारे में। अरे आई, आपने अर्चू के लिए जैसा घर सोचा था ना, वो बिल्कुल वैसा ही है। सच? हाँ आई, सच। मैं वहाँ उसके बाकी फैमिली मेंबर्स से तो नहीं मिल पाई, सिर्फ उसकी आई वहाँ पर थी। मेरी बात सिर्फ उन्हीं से हुई। बताना कैसी है वो, मतलब अच्छी है ना? अच्छी? अरे आई, वो बहुत ही अच्छी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी होंगी, इतनी सीधी सरल। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैं शोपीस नहीं हूँ। अरे वो इतनी मीठी बातें करती है। पता है आई, मानव जैसे कामयाब लड़के की आई होते हुए भी उन्हें अपने आप पर जरा भी अभिमान नहीं है। अरे उन्होंने मुझे इतने प्यार से रिसीव किया। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। चल अभी आती हूँ। चल। तभी मैं समझ गई कि कितना संस्कारी परिवार है। अब बातचीत से ही तो संस्कार पता चलते हैं ना आई। बिल्कुल सच कह रही हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के सारे लोगों से अगर मिलती तो। अरे आई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने वो आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा परिवार है। सच? हाँ। अच्छा, उन्होंने कुछ शादी के बारे में कहा? मतलब कब, कैसे? अरे आई, उन्हें भी मानव की शादी जल्दी से जल्दी करनी है। बस मानव से पूछने की देर है। उसके हाँ करते ही उसकी आई हमें फोन करके बता देगी। पता है आई, मुझे तो ऐसा लगता है ये रिश्ता होगा ही होगा। उसकी वहनी आई थी रिश्ता लेकर। लेकिन दामोदर से बात हुई कुछ इस बारे में? उनको थिएटर छोड़ के कभी टाइम मिलता है घर की बातों में ध्यान देने को? आप बताइए ना, आपको कैसी लगी लड़की? हाँ, लड़की तो अच्छी है, फिर भी एक बार मानव से राय लेनी होगी। मानव थोड़े मेरी बात टालने वाला है। मैं जो भी कहूँ, जैसे भी कहूँ, सब मानता है वो। फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक बार मानव से पूछ लेना ही चाहिए, क्योंकि शादी उसे करनी है। दादा दादा दादा, अरे वंदु, संभाल के। दादा कब से इंतजार कर रहे थे। आज आपके लिए सरप्राइज है, बताओ तो क्या है? अरे पहले बंधु थोड़ी सांस लेने दो। अरे ले लेती हूँ, सांस भी आराम से ले लो। क्या बात है, क्या पाइलिया बजा रही? सुन 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 दादा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? अरे हाँ, आज तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। भाई मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी बात मान। ना कहने से पहले तू लड़की की तस्वीर देख। अरे अच्छी है दिखने में, घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा घराना है। देख। अच्छा, मुझे शादी नहीं करनी तो फिर फोटो देख के क्या करूंगा? प्लीज, मुझे कोई शादी नहीं करनी। अरे अरे मानो मानो मानो, तो क्या मैं उनको ना कहूं? कोई अरे अर्चू, तू बैठ
एकदम मैं सब कर लूंगी। वही नहीं, हम बाद में साथ में बैठ जाएंगे खाना खाने। खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ऑब्वियसली वैशु, इतने हैंडसम लड़के के बारे में सोच सोच कर खाना बनाएगी तो खाना बढ़िया बनेगा ही ना। बस भी करो तुम लोग। हाँ, कितना चिढ़ाओगे उसे? रुको, मैं देखती हूँ। हॅलो हॅलो, आप? नमस्कार, मी मानवची आई बोलते. हाँ हाँ हाँ, नमस्ते, मी सुलोचना करंजकर, अर्चना की आई. मैंने इसलिए फोन किया, आपकी बहू आई थी हमारे घर आपकी बेटी का रिश्ता लेके. जी जी, कहिए ना. माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है. क्या? लेकिन क्यों? हमारे मानव ने शादी से इनकार किया. वो नहीं चाहता इतनी जल्दी शादी. अरे आई, किसका फोन था? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था. कोई शशांक नहीं, शैलेश. वो है क्या पूछ रहा था मुझे. मैंने कहा नहीं, फिर भी फोन किए जा रहा था. अरे छोड़ो बिना वो सब. वर्षा, जरा झी मराठी लावू का? क्यों? मला कळत न कळत सिरियल पाहिजे. नहीं नहीं, वो सब आप रिपीट में देख लो बाबा. अभी जी टीवी लगाएंगे, सारे गमपा देखना है ना वैशु? हाँ पापा, जी देखना है पापा, सारे गाँव देखना है. हाँ बाबा, सारे गाँव देखने हैं हम तो. अरे नहीं, आज का एपिसोड में मिस नहीं कर सकता. क्यों? अरे आज तो उसमें तय होने वाला है कि वो हीरो की शादी हीरोइन के साथ होगी कि नहीं, पता है? कम ऑन बाबा प्लीज. उस हीरोइन की शादी का टेंशन ले रहा है पता. आपकी बेटी की शादी तय हो गई, उसके बारे में सोचिए जरा. क्यों? केबल का पैसा नहीं दिया क्या? बस 4 दिन से एक ही पिक्चर दिखा रहा है. सचिन, कैसी बातें कर रहे तू अपनी माँ से? वंदू, चुपचाप खाना खाओ. पता नहीं इतनी अच्छी लड़की को मानव ने रिजेक्ट क्यों किया. उसने फोटो देखी ही नहीं है, ऐसे ही मना कर दिया. कहता है शादी ही नहीं करनी है. दादा, कम से कम एक बार तो उस लड़की की फोटो देख लेनी चाहिए थी. हाँ दादा, इसके बाद में पॉइंट तो है. पहली बार इस पकाऊ ने ढंग की बात की है. तुम लोग फिर से शुरू हो गए. कितनी बार कहा कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं. ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ खाली बगल में दबा के बैठा है. सोचा था बहू लाऊंगी, जेवर लाएगी, सामान लाएगी, मेरे काम में मदद करेगी, मेरा हाथ बटाएगी, मेरा जीवन एकदम बदली हो जाएगा. लेकिन कहाँ, हमारा शो होने से पहले टॉप हो गया. पता नहीं क्या लिखा है तेरे नसीब में. जो बातें हमारे बस में नहीं होती ना, उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए. मानव, तू शादी की बात टाल नहीं सकेगा. अरे आज नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद शादी तो करनी है ना. और एक बात बता, आज तू उस लड़की का फोटो देख लेता तो क्या बिगड़ता था तेरा? काका, वो सच सच बता, कोई लड़की है तेरे मन में? काका, अपने काका को नहीं बताएगा?
क्यों मना किया होगा मानव ने? अरे आज तक उसने तेरे लिए कितना कुछ किया, और फिर तेरी अच्छाई, तेरी सादगी, सब कुछ तो जानता है वो। बात जब शादी तक आई तो क्यों टाल दिया उसने? बस इतनी सी बात है। अरे मुझे उस लड़की का नाम पता बता दे, मैं तेरे रिश्ते की बात करता हूँ। नहीं काका, ये इतना आसान नहीं है। क्यों? काका, उसके घर वालों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं अपने दामाद से। गणपति बप्पा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आई को और तकलीफ मत दीजिए। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। अर्जुन, इस लड़के ने भी रिश्ते के लिए मना कर दिया। अर्चना यहाँ पर? कमाल है, आज इसने पहचाना तक नहीं। शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ से निकल जाइए। मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। सुनिए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखिए, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अच्छा बर्ताव करने की। आपको जो सही लगा आपने वो किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, और वैसे भी आपका ना करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो रिश्ता आपके घर से है। मैंने बिना देखे मना कर दिया था। जी? जी, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे शादी करेगी कि नहीं। मैं अपने आप को उसके काबिल भी नहीं समझता, लेकिन आज तक मैंने उसके सिवा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। इसलिए जब आई ने किसी और रिश्ते की बात की तो मैंने बिना देखे, आप समझ रही हैं ना? ऑटो, मैं बप्पा से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो लड़की जल्दी आपकी जिंदगी में आए और आपको ढेर सारी खुशियां दे। मैं चलती हूँ। गणपति बाप्पा है ना, गणपति बाप्पा। तेरी चाहत ही पापा की चाहत हो सकती है। अरे आई, तू बोल ना। अब कब तक क्यों फोन पकड़कर चुपचाप बैठी रहेगी तू? क्या बोलूं मैं? बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं।
कितना कुछ सोच के रखा था। रोज सपने देखती थी कि सुलोचना आकर मेरी चौखट पर नाक रगड़ेगी। सब सपने मिट्टी में मिल गए। आई अब रख फोन तो। आई अरे गणपति बप्पा, अरे कुछ तो दया दिखा अपनी उस भक्त अर्चना पर। अरे कुछ तो फल दे उसे उसकी वो संकष्टी की पदयात्रा का। अरे गणपति बप्पा, अरे अर्चना ने ऐसे कितने पाप किए हैं पिछले जन्म में अपने कि उसे उस गरीब लड़के ने भी शादी करने से मना कर दिया। आई तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हाँ। किसका? मालूम नहीं। हेलो। नमस्कार सुलोचना ताई, मैं सविता बोल रही हूँ, मानव की आई। जी जी बोलिए। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हमारा मानव आपकी अर्चना को बहुत ही पसंद करता है। लेकिन कल तो आप कुछ। दरअसल बात यही कि थोड़ी सी गलती हो गई। हमारे मानव ने दूसरी लड़की का रिश्ता समझ के तस्वीर नहीं देखी और बिना तस्वीर देखे उसने शादी से इनकार कर दिया। अभी हमें उसके मन की क्या खबर थी। जब उसने अर्चना की तस्वीर देखी और समझ लो हमारी तरफ से शादी के लिए हाँ। सच? आप सच कह रही हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। शादी करने वाले को अगर लड़की पसंद है, हम तो आशीर्वाद देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, है ना? जी जी बिल्कुल। हम भी यही चाह रहे थे कि बस हम जल्दी से जल्दी आपसे मिलकर ये रिश्ता पक्का करें। अच्छा, फोन रख दूं? जी जी। अच्छा बाय। आई आई आई। हाँ बोलो। आई आज मेरी मुलाकात मानव से हुई थी। अच्छा। हाँ आई, वो कह रहा था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है, इसलिए उसने बिना मेरी फोटो देखे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। लेकिन आई तो दुखी मत हो, ये तो हालात ही ऐसे हैं कि अगर मेरी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो शायद वो उस रिश्ते के लिए मना कर देता। आखिर उसकी चाहत भी तो मायने रखती है ना। और अच्छा ही है अगर उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो तो। हाँ बेटा, मानव तो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है। और अभी अभी उसने उस लड़की के घर न्योता भी भेज दिया है। लेकिन आई, ये सब कुछ तुझे कैसे पता? क्योंकि वो रिश्ता हमारे घर आया है। क्या? अरे मानव की पसंद तू है। उसके घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।